हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, हेल्थ एंड अदर एक्टिविटी आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं और अब उस फूड का यूज़ कहाँ पे हम करते हैं, अपने हेल्थ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, चाहे अदर एक्टिविटी के लिए। तो इसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखो इसके मेन ऑर्गन कौन कौन से, कहाँ से न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ से कहाँ गया, ये इसोफेगस में या फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप से फिर खाना स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम में स्टोर हो जाता है और फाइनली एनस से हमारा फूड डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये सारा प्रोसेस 5 स्टेप में होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। अब हम देखते हैं कि ये सारा प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले क्या करते हैं, खाना को माउथ में लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। यहाँ देखो इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी या माउथ लिख सकते हो, इज कॉल्ड इंजेशन। अब जो प्रोसेस होता है, अब एक और क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है। तो टीथ हमारा क्या करता है, फूड को च्यू करता है, टंग भी हेल्प करता है एंड सैलिवरी ग्लैंड भी हेल्प करता है। तो बक्कल कैविटी इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाइजेशन। तो अब देखो खाना जैसे ही मुंह में गया, टीथ क्या करेगा, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। टंग क्या करता है, इसे रोल करता है। और हमारे माउथ में देखो सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या सिक्रेट्स होता है, सलाइवा। सलाइवा क्या है, जो हमारे मुंह में लार बनता है उसे सलाइवा कहते हैं। अब इस सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनली जो खाना में कार्बोहाइड्रेट आया, जैसे रोटी चावल, उसे डाइजेस्ट करता है, उसे इस कार्बोहाइड्रेट को ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्कल कैविटी क्या है, तो तुम बता सकते हो कि इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। अब यहाँ से खाना कहाँ गया, इसोफेगस में गया, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। अब खाना यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नीचे नहीं आएगा। अब इसमें क्या होगा, फूड पाइप बहुत ही पतला पाइप है, इसमें एक बार क्या होगा, इस पाइप में कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर रिलैक्सेशन होगा, एक बार कॉन्टैक्ट करेगा रिलैक्स होगा, इस तरह से देखो, इस तरह से एक बार कांटेक्ट हुआ फिर रिलैक्स हुआ, इस तरह से खाना धीरे धीरे यहाँ से नीचे आएगा। और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को, चाहे एक्सपेंशन को, एक बार कांटेक्ट करेगा एक बार एक्सपेंशन होगा, इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हम लोग मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब देखो इसोफेगस में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई एंजाइम्स नहीं है। अब खाना यहाँ से कहाँ आया, तुम्हारा खाना स्टमक में आ जाता है। तो अब देखो स्टमक में क्या होता है, स्टमक के वॉल में यहाँ पर तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट्स करता है, और जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इन तीनों का अलग अलग काम है। अब जो ये HCl है इसका 2 काम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 काम है। एक तो क्या करता है, इस मीडियम को एसिडिक कर देता है, क्योंकि एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसे पूरे मीडियम को एसिडिक करता है। दूसरा इसका क्या काम है कि जो माउथ के थ्रू बैक्टीरिया आ गया, जैसे हमारे हाथ में कभी बैक्टीरिया हो, चाहे खाना में बैक्टीरिया हो, तो माउथ के थ्रू एंटर करता है, तो ये HCl उस बैक्टीरिया को मार देता है। दूसरा है हमारा पेप्सिन। अब देखो पेप्सिन, अब ये पेप्सिन क्या बोलता है कि वो तभी काम करेगा जब ये पूरा मीडियम एसिडिक हो जाएगा। तो HCl इसलिए इसको पूरा क्यों एसिडिक करता है। तो पेप्सिन क्या करता है,
जो ऊपर से प्रोटीन आ रहा है फूड के साथ उसका डाइजेशन करता है। अब बच गया थर्ड म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? अब म्यूकस देखता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एसिड हो गया, ये खराब हो सकता है, स्टमक में बीमारी हो सकती है, तो इसके वाल को, इसके तुम्हारा स्टमक के वाल को प्रोटेक्ट करता है, कि एसिड से प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि अल्सर जैसी बीमारी ना हो। अब ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड स्टमक से कहाँ आ गया? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लंबाई करीब 6 मीटर होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये इसकी 1.5 मीटर होती है। तुम बोलोगे कि अब ये इसका नाम फिर स्मॉल क्यों है, ये बड़ा है और ये छोटा है? तो एक्चुअली इसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो थिकनेस होती है बहुत पतली होती है, बहुत नैरो होती है, इसलिए इसका नाम स्मॉल दिया गया। और ये तुम खुद देख रहे हो कि वाइड है, काफ़ी चौड़ी है, इसलिए इसका नाम में लार्ज दिया गया। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्बीवोरस होते हैं, जैसे तुम्हारा काऊ हो गया, गोट हो गया, जो घास खाते हैं, उन लोग का इंटेस्टाइन स्मॉल, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन कार्निवोरस की तुलना में काफ़ी बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो हर्बीवोरस जो घास खाते हैं वो उनके खाने में, उनके घास में क्या होता है? सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, जिसका डाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है, और इसलिए उनका इंटेस्टाइन बड़ा होता है। और कार्निवोरस क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, तो इसलिए उनका डाइजेशन आसानी से हो जाता है, इसलिए कार्निवोरस का स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखो, ये जो स्टमक से खाना कहाँ आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। अब जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो लीवर एंड पैंक्रियाज दोनों ग्लैंड है, इससे भी सिक्रीशंस होगा, कुछ भी सिक्रेट्स करेगा। तो लीवर जो होता है वो सिक्रेट्स करता है बाइल, और पैंक्रियाज सिक्रेट्स करता है पैंक्रियाटिक जूस। लीवर से जो बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, ये बाइल क्या करता है? देखो, सबसे पहले ये क्या करता है कि ऊपर से जो फूड आ रहा है स्टमक से, ये क्या है? एसिडिक है। अब ये बाइल क्या करता है? उसको अल्कलाइन कर देता है। और जो दूसरा इसका क्या काम है? हाँ, इसकी जो फैट आ रहे हैं, ऊपर से जो फैट आ रहे हैं फूड में, उस फैट को भी छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, कन्वर्ट कर देता है। सेकंड है यहाँ पर पैंक्रियाज। अब देखो पैंक्रियाज का क्या काम है? अब देखो पैंक्रियाज क्या सिक्रेट्स कर रहा है? पैंक्रियाटिक जूस। इस पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब इन तीनों का भी अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहले तुम्हारा पैंक्रियाटिक अमाइलेज ये क्या करता है? जो स्टार्च ऊपर से आ रहा है उसे ब्रेक डाउन कर देता है और छोटे छोटे टुकड़ों में कर देता है। नेक्स्ट है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन का भी देखो अलग बात है, अलग नखरा है उसका। वो क्या बोल रहा है कि वो तभी काम करेगा जब ये मीडियम अल्कलाइन हो। तो बाइल क्या करता है? इसे अल्कलाइन कर देता है। अब ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पेप्सिन किया था, अब बचा खुचा प्रोटीन को ट्रिप्सिन डाइजेस्ट कर लेता है। थर्ड आपका बचा लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? जो फैट, ऊपर से जो फैट अभी भी डाइजेस्ट नहीं हुए हैं उसको ये लाइपेज डाइजेस्ट कर देता है, बिल्कुल वाटर सॉल्यूबल बना देता है। अब देखो यहाँ तुम्हारे क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में हो गया, प्रोटीन को एमाइनो एसिड में हो गया, और फैट का जो डाइजेशन हुआ वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हो गया। अब देखो, अब ये जो ऊपर से फूड आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? और भी छोटा होता है, बिल्कुल वाटर सॉल्यूबल हो जाता है, वाटर में मिक्स हो जाता है। अब ये इंटेस्टाइन में जो ब्लड कैपिलरीज होते हैं उसमें ब्लड कैपिलरीज द्वारा ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब ये देखो ये प्रोसेस होता कैसे है। ये जो इंटेस्टाइन है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इस तरह से, इसे हम लोग विल्ली कहते हैं। ये क्या हो गया? आपका विल्ली हो गया। अब इस विल्ली का क्या काम है? अब इस विल्ली का क्या काम है कि देखो, अगर इंटेस्टाइन हमारा ऐसे रहता तो सरफेस एरिया कम है इसका, अगर ये इस तरह से इसमें हो गया तो सरफेस एरिया को बढ़ा दिया। अब ब्लड कैपिलरीज यहाँ भी हो सकता है,
यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सरफेस एरिया को बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड है उसका ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो सके। अब ये फूड ब्लड द्वारा पूरे बॉडी में चला गया और जहाँ पे हमारा सेल क्या करता है, इसे ले लेता है। किसके लिए? हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए। अब इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था यहाँ से कहाँ चला गया, तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में भी विल्ली प्रेजेंट है, वो भी क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो इस फूड में, जो तुम्हारा अनडाइजेस्टेड है, जो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है उसको क्या करता है, ये विल्ली एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो बचा कचा खाना जो बच गया तुम्हारा अनडाइजेस्टेड फूड, वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है और फाइनली एनस से डिस्चार्ज हो जाता है। अब देखो बच्चों, कभी कभी पूछ देता है कि हेल्पिंग ग्लैंड कौन कौन है, कौन से ग्लैंड है जो हेल्प करते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज। और ये भी पूछता है व्हाट इज इंजेशन। इंजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जो हम खाना लेते हैं अपने मुंह में, उस प्रोसेस को इंजेशन कहते हैं। सेकंड पूछा डाइजेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाना, उसे हम लोग डाइजेशन कहते हैं। थर्ड है तुम्हारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड। इंटेस्टाइन से ब्लड में मिक्स हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब यहाँ देखो नेक्स्ट है एसिमिलेशन। इट इज़ ए प्रोसेस इन विच, अब क्या हो, एब्जॉर्ब फूड क्या होता है, सेल द्वारा ले लिया जाता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। तो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय सेल एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ, ईटीसी आर कॉल्ड एसिमिलेशन। और लास्ट तुम्हारा क्या है, इजेशन। इजेशन में द प्रोसेस इन विच अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर आ जाता है, इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। माउथ से एंटर किया खाना, सैलिवरी ग्लैंड हेल्प करता है, सलाइवा सीक्रेट्स करता है, सैलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होते हैं उसमें। खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा स्टमक में आया, स्टमक में क्या हुआ, तुम्हारा गैस्ट्रिक जूस हो जाता है। HCl है, पेप्सिन है एंड म्यूकस है। HCl बैक्टीरिया को किल करता है, मीडियम को एसिडिक करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है ताकि ज़्यादा एसिडिक नहीं हो। लीवर से बाइल का सिक्रीशंस होता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशंस होता है, जिसमें पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज होते हैं। इसी तरह से देखो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ब्लड में जाके फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली रेक्टम एंड एनस। इस बच्चों मेरे ख्याल से वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। तो एक बार आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।